नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ रहे हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र द्वारा भेजी गई वर्कशीट नंबर 2। क्लास हमारी 8वीं, विषय हिंदी, तिथि 14 जुलाई 2021। विद्यार्थी अपना नाम लिखते और कक्षा अध्यापक का नाम लिखते। आज हम विज्ञापन के संदर्भ में कुछ पढ़ रहे हैं, तो अभी देखिए क्या कह रहा है हमारा विज्ञापन के संदर्भ में। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखें। वर्तमान युग विज्ञापन का युग माना जाता है। एडवर्टाइजमेंट आज के समय में समाचार पत्रों, रेडियो, टेलीविज़न के अतिरिक्त सोशल मीडिया पर भी विज्ञापन का सफल साधन है। विज्ञापन का मूल उद्देश्य सामान बनाने वालों और उसको खरीदने वालों से सीधा संपर्क करना होता है। जितना अधिक विज्ञापन किसी पदार्थ का होगा, उतनी ही उसकी लोकप्रियता बढ़ेगी। इन विज्ञापनों पर धन तो अधिक व्यय होता है, पर इनसे बिक्री बढ़ जाती। ग्राहक जब इन आकर्षक विज्ञापनों को देखता है तो वह उस वस्तु विशेष के प्रति आकर्षित होकर उसे खरीदने को बाध्य हो जाता है। विज्ञापन के अलग अलग प्लेटफॉर्म हैं, जैसे अखबारों में भी होता है, मोबाइल पे भी होता है और आपकी टीवी पर भी होता है, अखबार में भी होता है। तो अब हम पहला ही प्रश्न स्टार्ट करते हैं। वर्तमान युग में विज्ञापन की कौन कौन से प्रमुख साधन हैं? तो आप लिख दीजिए, मैंने जो बताया वही है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। चलिए, मोबाइल, टीवी, अखबार और मोबाइल, टीवी, अखबार, पत्र, 4 प्रकार के हुए। इसमें आपको दिखा रखा है 4 चित्र। चारों चित्र में आप देखोगे पहले एक टीवी है, टीवी पर एक लड़का सा निकल रहा है तो वो टीवी है। दूसरे पे आप एक किसी अखबार का नाम लिख रखा है, वो है। तीसरे पे आप ये जो भिंडी और जो आम, तरबूज देख रहे हो, ये एक छोटे छोटे विज्ञापन के छोटे छोटे अखबार आते हैं, उनका है। और चौथा आप देख रहे हैं कि एक मोबाइल पर कुछ माइक सा बज रहा है और उसके पास लाइक का एक बटन सा है। तो आजकल कई बार नहीं कहते, इसको प्रेस कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो ये भी एक विज्ञापन का ही बहुत अच्छा साधन है। विज्ञापनों का मूल उद्देश्य क्या होता है? विज्ञापन का मूल उद्देश्य होता है वस्तु खरीदने के लिए विशेषता अपनी ओर आकर्षित करना। मैं इसको लिख देता हूं। उपभोक्ता उपभोक्ता को आकर्षित इसमें से नहीं सही लिखा गया, मैं थोड़ा सा इसको मिटाने की कोशिश करूंगा। आकर्षित करना। जो कंपनियां अपना माल बनाती हैं, उसको माल को खपाने के लिए, बेचने के लिए उसको उपभोक्ता चाहिए, खरीदार चाहिए। उन खरीदारों को वो किस प्रकार से आकर्षित करें कि वो बार बार में भाग भाग करके वो कंपनी के माल को खरीदें या ज़्यादा से ज़्यादा उस कंपनी के माल को खरीदें। तो उसके लिए वो विज्ञापन करती हैं और विज्ञापन के अंतर्गत उसको अच्छे अच्छे लुभावने, आकर्षक उपहार और विभिन्न प्रकार के आकर्षण एडवर्टाइजमेंट किया जाता है, जिससे कि वो आकर के आकर्षित होकर के सामान खरीदें। तो दूसरे प्रश्न का उत्तर होगा उपभोक्ता को आकर्षित करना।
चलिए मैं तीसरे प्रश्न के उत्तर की ओर जा रहा हूँ, तब तक आप इसको लिख लीजिएगा। सामान बनाने वाले लोग विज्ञापनों पर धन क्यों व्यय करते हैं? अब इसका मैं उत्तर भी दे देता हूँ आपको तीसरा, और थोड़ा सा कलर चेंज करना पड़ेगा मेरे को। ये लीजिए, ये तीसरे प्रश्न का उत्तर है जो मैंने ब्लैक लाइन से ब्लू पेपर पर लाइनिंग की है। सामान बनाने वाले लोग विज्ञापनों पर धन क्यों खर्च करते हैं? तो आप इसमें लिख सकते हो, थोड़ा सा इसमें और लिख दो। पर इसमें बिक्री बढ़ जाती है। ग्राहक इन आकर्षक विज्ञापनों को देखता है तो वह उस वस्तु के विशेष के प्रति आकर्षित होकर उसे खरीदने को बाध्य होता है। ये तीसरे का उत्तर है कि जब वो आकर्षण विज्ञापन देखता है तो उसके प्रति आकर्षित होता है, आकर्षित होकर के वो सामान खरीदने को जरूर जाता है, बाध्य होकर के जाता है। इस प्रकार से हमारे 3 प्रश्नों के उत्तर आपको मैंने दे दिए हैं, और अब हम चौथे प्रश्न की ओर चलते हैं। लास्ट एंड फाइनल होगा शायद। ग्राहक पर विज्ञापन का क्या प्रभाव पड़ता है? इसमें जो हमने पहले लाइन की थी, ये लीजिए, ये चौथे प्रश्न का उत्तर है, प्रश्न नंबर 4। ये चौथे का उत्तर है। ग्राहक जब इन आकर्षक विज्ञापनों को देखता है तो वह उस वस्तु के प्रति आकर्षित होकर उसे खरीदने को बाध्य होता है। चलिए अब मैं हटा रहा हूँ इसको, आज बहुत ज़्यादा टाइम हो गया। उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक दीजिए। मैं दे रहा हूँ इसको। आधुनिक युग में विज्ञापन। आधुनिक युग में विज्ञापन, थोड़ा सा इसको मुझे चेंज करना पड़ेगा क्योंकि आप समझ नहीं पाओगे। आप इसको चेक कर दोगे, च नहीं है, युग है, युग। आधुनिक युग, युग, आधुनिक युग में विज्ञापन, ये इसका शीर्षक होगा। आप इसको लिख दें और वर्कशीट करते रहें बेटा। वर्कशीट आपकी चेक होती रहेगी, और आप YouTube चैनल पर जाकर के जो लिंक मैं आपको भेजता हूँ उस पर जाकर के आप सब्सक्राइब करें, ताकि आपको जो भी वर्कशीट आएगी वो सबसे पहले आपको वर्कशीट आप ही को मिले और अच्छे तरीके से आप उसको कर सकें। चलिए मैं हटाता हूँ इसको। हो गए आज की हमारी वर्कशीट। धन्यवाद। सभी बच्चे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम अपने YouTube चैनल के माध्यम से अच्छे तरीके से पढ़ाई करते रहेंगे। धन्यवाद।